में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना या प्लेइंग विद नंबर्स का प्रश्नावली 3.7 का भाग 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के क्वेश्चनों को हल करना सीखा। भाग 2 में हमने 6 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को हल करना सीखा। इसमें हम क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन 9 की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, आपको सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9 बोल रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। इसी टाइप का हमने क्वेश्चन पहले किया है। भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 4 था वो, क्वेश्चन नंबर 4। मेथड बिल्कुल सेम है। उसमें क्या था, सिर्फ 3 अंकों की छोटी संख्या निकालनी थी, इसमें 4 अंकों की निकालनी है। मेथड बिल्कुल सेम है। तो ये इसे आप लिख लेते हैं आंसर। इसमें क्या नहीं बोल रहा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है वह छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वह संख्या निकालने के लिए हमें 18, 24 और 32 का एलसीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं। 18, 24, 32 2 से करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12, 16, फिर से 2 से करेंगे तो 9, 6, 8, फिर 2 से 9, 3, 4, फिर 2 से 9, 3, 2, फिर से 2 से 9, 3, 1 मिनट, फिर 2 से नहीं जा रहा तो अब 3 से, 3 दिया 9, 3 एक कम 3, 1, फिर 3 से 1, 1 और 1। इसका रिजल्ट क्या आया? 2 गुना में 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 3 गुना में 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 288। 288 क्या है? 288 वह छोटी संख्या है जो 18, 24 और 32 से पूरा विभाज्य है, वह छोटी संख्या है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 4 अंकों की वह छोटी संख्या, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की यहाँ पे लिख देते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। अब संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? संख्या को ज्ञात करने के लिए संख्या को ज्ञात करने के लिए 1000 को 288 से भाग देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 288 से हम 1000 को भाग देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं 288 को हम 1000 को हम 288 से भाग देते हैं। इसका करेंगे 3 से, 3 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 864। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 136। ये क्या है?
ये हमारा शेष आया। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसलिए आवश्यक, यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या बराबर 1000, सबसे छोटी संख्या है, सॉरी प्लस में, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, इसको काट ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1000 प्लस में ब्रैकेट करने के किससे भाग देते हैं हम, छोटी संख्या 288, माइनस में शेष कितना आया 136। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1152। ये क्या निकला, ये हमारा आंसर निकला 1152 आंसर। ये क्या निकला हमारा 1152, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1152 है, जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भाग 1 का क्वेश्चन 4 भी आप देखिए। आप क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10, इसमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, 1 है, 9, 4, 12 और 5, 6 और 5, 15 और 4। प्राप्त लॉसो एक सामान्य गुण अवलोकन कीजिए। क्या लॉसो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसा सदैव 3 का एक गुणज है? तो हम ये निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, हम इन सब का लॉसा निकालेंगे। 9 और 5 का, 9 और 5 का लॉसा, सॉरी 9 और 4 का, 9 और 4 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, यह 9, ये कटेगा नहीं, 2 गुना 4, फिर 2 से 9, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये इसका है 36। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन बी का भी करेंगे, 12 और 15 का, 12, 15, 2 से करेंगे, 2, 6 होगा, फिर करेंगे 2 से 3, 15, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5, 1 और 1। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 या 15, 15 दिन 30, 30 दूना 60। इसका क्या है 60 आया। अब ऐसे ही सी का करेंगे, सी का करेंगे, इसका 6 और 5 का, 6 और 5, 2 से 2 दिया 6, 5, 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 5, फिर 5 से जाएगा 1 और 1, क्या जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5। इसको करेंगे 5 या 15, 15 दूना 30, इसका 30 आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे डी से, डी का 15 और 4 का, 15, 4, 2 से 15, 2, 2 से 15, 1, 3 से 5, 1, 5, 1 और 1। इसका क्या आया, का 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। इसमें 5 या 15 दूनी 30 दूना 60, इसका 60 आया। अब पहले का देख लेते हैं क्या है, पहले का 36, दूसरे का 60, 36, 60, 30 और 60। क्या है, पहले का 36, पहले का आया, एक मिनट यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं सही से, इसका आया 36, इसका आया 60, इसका आया 30, फिर इसका कहना है, इसका आया 60। अब क्या निकालना है, क्या लॉसो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुना, तो 9 गुना, यहाँ पे लिख देते हैं 9 गुना में 4, 9 चौक कितना होता है 36, ये तो इसका 12 पंचे, ऐसे लिख देंगे 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, ऐसे 6 पंचे 30 होता है,
और 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ हाँ लॉस ऑफ, हाँ लॉस ऑफ प्रत्येक स्थिति में दोनों का गुणनफल है। ये आंसर हो गया पहले का। अब क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉस 3 का एक गुणज है। दो संख्याओं का लॉस, इन दोनों का लॉस कितना है 36 है, इन दोनों का लॉस कितना है 60 है, इन दोनों का लॉस कितना है 30 है, इन दोनों का लॉस कितना है 60 है। तो ये सब क्या 3 से विभाज्य है सारे। तो ये हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप भाग दे के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने के हाँ, यहाँ पे भी आंसर होगा हाँ, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉस सदैव 3 का एक गुणज है। तो कुछ में आ गया होगा बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हो। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जिनमें एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले, और प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं ये हमेशा देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ए का लसा 5 और 20। तो 2 से करेंगे इसका 5 10 10, सॉरी 2 से 5 5 5 से करेंगे 1 1। इसका क्या है 2 गुना 5। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बी पे आ जाते हैं 6 और 18। 6 और 18 का भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 18, 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 18। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 कम 3 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है 2 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 दुना 18। इसका भी क्या आएगा 18 आएगा। सी और डी का बच्चों आप खुद करना, ठीक है। इसमें एक ही फर्क आएगा, इसमें एक प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं, इसमें एक ही परिणाम आएगा। दी हुई संख्या इन दोनों का लॉस करेंगे तो दूसरी संख्या ही रिजल्ट आएगा हमारा। जैसे इन दोनों का लॉस करेंगे तो दूसरी संख्या ही रिजल्ट आ रहा है ना। इन दोनों का लॉस निकालेंगे तो 48 आएगा इनका लॉस। इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो इस परिणाम में हम क्या देखते हैं, ये प्राप्त परिणाम पहली संख्या दूसरी संख्या का लॉस है, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन 11 भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइप करके भेज दीजिए मुझे, ताकि मैं वो प्रॉब्लम को और आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छी लिखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी परेशानी आपको समझ में ना आए तो वो भी लिखिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।